हेलो एवरीवन। तो क्या हमेशा लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहा जा सकता है? जैसे कि स्टार्स रहते हैं, बड़े बड़े स्टार, हालांकि वो थोड़ा धन खर्च करते हैं, उनकी डॉक्टरों की टीम होती है अपने लिए जो हर समय उन्हें एडवाइस करती रहती है। बाकी वो महंगी से महंगी चीज़ें खाते हैं जिनसे उनका न्यूट्रिशन पूरा हो सके। अब इस हिसाब से चलें तो फिर जिसके पास धन नहीं है वो तो महंगी चीज़ें खा नहीं सकता, यानी कि उसे अस्वस्थ भी रहना पड़ेगा और वो जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा। यानी कि 70-80 साल तक आप अच्छे से फिट नहीं रह सकते जैसे कि बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ धन के मामले में नहीं रहती, लेकिन धन तो खर्च होता ही होता है। हालांकि आपको मैं कहता हूँ कि महज 50 रुपये में आप हमेशा स्वस्थ और जवान रह सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा ही धन खर्च करना है। अब 50 रुपये तो कोई भी खर्च कर सकता है, वो भी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो ऐड देखा हुआ आपने। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारी ये पूरी बॉडी करोड़ों अरबों सेल्स से बनी है और सेल्स का भोजन है प्राणवायु। यानी कि जो श्वास आप लेते हो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं उसमें जो कि काफ़ी सूक्ष्म तरीके से होती हैं। अब जैसे कि एक गरीब व्यक्ति है, उसको सबसे बड़ी समस्या होती है मानसिक रूप से। वो चिंता में ज़्यादा डूबा रहता है। अब चिंता में डूबने से उसका चेहरा ही देख के पता चल जाता है कि ये चिंता में डूबा हुआ है। जैसे कि एक आम होता है स्वस्थ आम, जो कि ताज़ा आम है, एक चुसा हुआ आम होता है, चुसा हुआ आम जैसा ही चेहरा उसका हो जाता है। तो वो व्यक्ति भी अपने चेहरे पर तेज ला सकता है, अपनी बॉडी को जवान महसूस कर सकता है, और लंबे समय तक यदि वो ध्यान देता रहे तो लंबे समय तक जवान रह सकता है। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो वो उतना इंटरनेट बचा हुआ नहीं है तो अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट में ये चीज़ें समझा देता हूँ। तो आप लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं और क्या संभव है या नहीं है, करना क्या पड़ेगा, और धन कहाँ खर्च करना है। जो 50 रुपये आपको खर्च करना है तो वो कहाँ पर करना है। तो आपने ये तो समझ लिया कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। तो हमारी बॉडी के कह सकते हैं कि ज़्यादातर सेल्स मरे हुए स्थिति में होते हैं, मतलब काम तो करते हैं लेकिन वो ऊर्जा से भरे हुए नहीं होते। यदि आप उन तक ऑक्सीजन पहुंचा दें, हालांकि मैंने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है हवा में, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। यदि वो सेल्स तक पहुँचती हैं तो आपकी बॉडी फिर से जवान हो जाएगी, और उसी को चेहरे पर भेजकर आप चेहरे को तेज़ बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो एक बहुत ही आसान विधि है, वो आपको करनी है। उस पर थोड़ा फोकस तो आप ही को देना पड़ेगा, बाकी जो धन देना है वो आप मुझे दे सकते हैं। उसके लिए मैं QR कोड लगा दूंगा, लेकिन पहले इस्तेमाल करें उसके बाद विश्वास करें, तब आप ये धन मुझे दे सकते हैं। वो धन 1 रुपये से लेकर 50 रुपये किस्तों में दे सकते हैं, किस्तों में देना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। तो करना क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हम नॉर्मली आप देखें कि कोई एक व्यक्ति जिम जाता है तो वो फिट क्यों रहता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ी सांसें लंबी लेने लगता है, और वो भी हालांकि उतनी नहीं ले पाता जितनी लेने की ज़रूरत है। यदि आप सांसों को धकेलना शुरू करें, इसके लिए आपको डिसाइड खुद को करना है। यदि आपको रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, मुश्किल से हफ्ता भर में आपको रिज़ल्ट आपकी त्वचा में दिखना स्टार्ट हो जाएगा यदि आप इस प्रयोग को करते हैं। तो तीव्रता से करते हैं। अब आप लगे हुए हैं कि 2 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, उसके बाद आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर वो आपकी मर्जी। और मानसिक रूप से भी आपको थोड़ा वर्तमान में रहना सीखना होगा, वो थोड़ा अलग विषय है, लेकिन आप यही समझिए इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। जैसे ही हमारी श्वास बाहर जाती है, जितनी भी गई, उसके बाद आपको उसे पूरी धकेल देना है, पूरी ताकत लगा के श्वास को नाक से बाहर निकाल देना है, या चाहें तो मुंह से निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर नाक से ही लेना है। जैसे ही आपने बाहर अपनी सांस को धकेला तो लगभग आप कह सकते हैं अभी आप जो सांस ले रहे हैं उसका 10 गुना ज़्यादा आप सांस को बाहर धकेल सकते हैं, इतनी गहरी सांस हो जाएगी। तो आपने पूरी सांस बाहर निकाली तो अंदर ऑटोमेटिकली सांस जाएगी। और ये प्रयोग आपको करना है 5-10 मिनट तक। फिर उसके बाद प्रयोग करना है जिससे कि हर सेल्स तक ऑक्सीजन और जो प्राणवायु है वो पहुंच सके। तो आपको गहरी सांस बाहर फेंक देनी है। उसके बाद जो सांस जाएगी उसे रोककर, उसे कुंभक कहते हैं, रोक कर रहना है। उसे काफ़ी जितना आप रोक सके, 30 सेकंड से जितना ओवर 30 सेकंड तो नॉर्मली एक व्यक्ति रोक ही लेता है। लगभग यदि आप स्थिर हैं तो 2 मिनट तक ये पहुंच जाती। 2 मिनट तक शायद मैंने श्वास को रोका है, मैंने प्रयोग किया था।
तो आप 2 मिनट तक तो तब रोक सकते हैं जब आपका शरीर स्थिर होगा। मन में विचार तेज़ी से चल रहे हो तो उसका इफेक्ट शरीर में पड़ता है। तो शरीर यदि गति कर रहा है तो फिर आपको गहरी सांसें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको सांसों को उलीचना सीखना होगा। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो गहरी सांस बाहर फेंकना शुरू करें, अंदर लेने का ख्याल ही छोड़ दें। अंदर तो वो प्राकृतिक रूप से चली जाएगी, आप गहरी सांस बाहर छोड़ें, फिर अंदर लें, ऑटोमेटिक चली जाएगी, वो तो गहरी जानी है। और कुछ समय बाद यहाँ रोक लें उसे। अब जैसा कि दिन में आप इसे 10 मिनट तो कम से कम करें ही करें, गहरी पूरी ताकत से सांस बाहर निकाल दें और गहरी सांस ऑटोमेटिक अंदर चली ही जाएगी। तो जितने अंदर आपके श्वास जाएगी उतने ही सेल्स आपके फिर से जवान होने लगेंगे, और ये लंबे समय तक आप जवान रह सकते हैं इससे। तो लंबे समय तक अगर ये प्रयोग करेंगे तो आप जवान रह सकते हैं, और इसका महज ये मैं गारंटी देता हूँ कि हफ्ते भर में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। यदि आप दिन में 1 घंटा भी सांस को बाहर फेंकते हैं तो आपको हफ्ता भर लगेगा, और अगर आप 5-10 मिनट फेंकते हैं तो फिर आपको 2-3 महीने का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ रिज़ल्ट मिला है, लेकिन समय लगेगा। जितनी तीव्रता आप में अब दिन में आपको रिज़ल्ट 2-3 दिन में ही चाहिए, तो फिर आपको कुछ कई घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको पूरे सेल्स तक ऑक्सीजन भेज देनी है। और कुंभक करोगे तो फिर और तेज़ी से आपके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। यानी कि आपके फेफड़ों में 6000 छिद्र होते हैं, उनमें से लगभग 4000 छिद्र तो हर नॉर्मल इंसान के कार्बन डाइऑक्साइड से ही भरे होते हैं। तो आपको उन सभी को साफ करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकनी है और ताज़ा प्राणवायु अंदर लेनी है। और ये अगर अंदर पहुंच गई तो ऊर्जा का एक अलग ही विस्फोट आपके शरीर में होगा, जो कि आपको लंबे समय तक जवान रख सकता है और लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे। अब बात चेहरे की रही, तो आप इसके लिए फिर शीर्षासन कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन आपके खून में पहुंच जाएगी इस विधि से। उसके बाद आप शीर्षासन कर सकते हैं, या फिर सर्वांगासन कर सकते हैं, या कोई ऐसी जगह लेट जाएं जहाँ पर पैर थोड़े ऊपर हों और सिर नीचे हो, जिससे कि सारा खून सिर पर उतर आए। इसका रिज़ल्ट आपको महज 2-3 हफ्ते में दिख जाएगा आपकी चेहरे की त्वचा में। हालांकि चेहरे की त्वचा थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन रिज़ल्ट दिखने लगेगा। वो जब दिखेगा जब आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। वो जब होगी जब आप सांस को उलीचना शुरू करेंगे। सांस को बाहर छोड़ दो, सांस ऑटोमेटिक तो चली रही है। जैसे नाक, आप खड़े हैं कहीं भी, सांस बाहर गई तो थोड़ी सी जाती है, अगर आप उसे धक्का लगाओगे तो कई गुना ज़्यादा सांस बाहर चली जाएगी। अब बाहर गई है तो वो गई है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब जो अंदर जाएगी लेना नाक से ही है, ताकि कि जो कुछ विषैले कण होते हैं वो ना जाएं अंदर। नाक से लेंगे तो नहीं जाएंगे, मुंह से लेंगे तो खतरा रहता है। तो जैसे ही आपने धकेली, उसके बाद ऑटोमेटिक गहरी सांस अंदर चली जाती है। ये करते रहो, जहाँ खड़े हो तो करते रहो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पर। फ्री हो जाओ, ऐसा कोई काम कर रहे हो सामने ध्यान रखना है आपको, तो फिर उस काम को करते समय आपको ये क्रिया करने की ज़रूरत नहीं। जब आप फ्री हो, लेटे हुए हो, सुबह करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि हमें मुहूर्त में उठ जाओ, जब नींद खुले तभी उठ जाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती उठने से फिर लाभ तो ले लोगे, लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है जो ऊर्जा को संग्रहित करती है, और वही अगर ठीक तरह से नहीं लोगे तो फिर पूरा दिन गड़बड़ जाएगा। तो इसलिए सांस को उलीचना है आपको, ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। कुंभक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचेगी। जब आपके खून में जो खून है उसके बाद एक और लिक्विड होता है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा हाई हो जाएगी, तो आप चेहरे की तरफ खून को ले जाना है, जिससे चेहरा, आंखें, बाल, इन सब चीज़ों तक प्रॉपर प्राणवायु पहुँचेगी, ऑक्सीजन पहुँचेगी, जिसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्राई करें हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। उसके बाद मैंने जो कहा आपको थोड़ा धन खर्च करना होगा, तो यदि आप, मैंने कहा ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस्तेमाल करने के बाद लाभ मिलते हैं तो आप QR कोड के ज़रिए किस्तों में न, जैसे किस्तों में देना चाहें तो किस्तों में, तो ये धन तो आपको खर्च करना ही चाहिए। बाकी ये नुस्खा अभी काम करेगा जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हैं। हालांकि काम करेगा लेकिन रिज़ल्ट कम मिलेंगे। अगर हालांकि ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है शरीर में, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल ज़रूर करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करते हैं तब भी रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्रिया ही बहुत काम की है। और यदि पालन करते हैं तो फिर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाला सिस्टम होने वाला है। तो फिर वो आपकी मर्जी है, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है इसे। जो बूढ़े हैं वो भी अगर ट्राई करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी जवानी लौट आई है। और कई और तरीके हैं, जैसे कि कुछ ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं, जैसे आपको क्रोध आ गया
तो अचानक से आप वो कर सकते हैं जो आप बिना क्रोध किए नहीं कर रहे थे। यानी कि कुछ और ऊर्जा थी जो आपके शरीर में आ गई, आपको नींद आ रही है और कुछ ऐसी घटना हो जाए, फिर आपको मतलब उस पर ध्यान देना है, तो आप फिर सो नहीं पाओगे। यानी कि अब आपकी नींद ख़त्म हो गई, कहीं और से ऊर्जा आ गई। तो वो कुछ ऊर्जा के कुंड हमारे भीतर हैं, वो तभी एक्टिव होते हैं जब हम थोड़ा उनके प्रति जागते हैं, तो वो एक अलग विषय है। बाकी आप यही क्रिया करते हैं तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा, 100% गारंटेड है। मैं इसका कह सकता हूँ कि ये कहीं से पढ़ी हुई बात नहीं, इसका अनुभव मुझे खुद है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको यदि ट्राई करना है तो फिर आपको पता चलेगा कि रोटी सब्ज़ी खाते रहो। किसी भी तरह स्टार जो करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं, आप भी उनकी तरह चमकते हुए इंसान हो सकते हो, लेकिन बशर्ते आपके हर सेल्स तक पर्याप्त प्राणवायु पहुंचनी चाहिए।